जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी को और परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ विजया आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। और अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विजया आंटी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी जर्नी बताऊंगी। और संगत जी, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दे के मुझे बहुत ब्लेस किया। तो संगत जी, गुरुजी के साथ वैसे तो हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस जन्म में हमें गुरुजी साक्षात रूप में, गुरु के रूप में दर्शन देते हैं। हमें नहीं पता कि कितनी योनियां पार करके हमें मनुष्य का जीवन मिला है। पिछले जन्म हम क्या थे, उससे पिछले जन्म हम क्या थे, उससे पिछले जन्म हम क्या थे, हमें कुछ भी नहीं पता और ना ही कुछ याद है। लेकिन संगत जी, इस जन्म में हमें ये पता है कि हम मनुष्य हैं और अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो यकीन मानिए संगत जी कि हमारे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी हम करके आए हैं पिछले जन्म में, वो इस जन्म में कटेगा। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ना अपने आप में एक तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एक बहुत बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं। तो इन दोनों ही सूरत में मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने एक प्रॉपर्टी मतलब खरीदी थी, जिस प्रॉपर्टी में मेरे एक पार्टनर भी थे और हम दोनों ने ही संगत जी आधे आधे पैसे दे के ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। और संगत जी, मैं उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसके साथ मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मेरे मामा के बेटे थे। वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। संगत जी, ये प्रॉपर्टी हमने करीबन 2008 में खरीदी थी। तो उस टाइम पे आधे पैसे उन्होंने लगाए थे, आधे पैसे हमने लगाए थे। तो ये प्रॉपर्टी संगत जी हमने 1,30,00,000 की खरीदी थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेचें, और लेकिन जो मेरा मामा का बेटा था वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा था, बट मैं एग्री नहीं थी। तो इस वजह से कुछ अनबन उन लोगों के साथ मेरी चल रही थी। तो मैंने उन लोगों को कहा था जो प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी के रेट से जो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी का हिस्सा बन रहा है वो आप मुझे बता दीजिए और मैं आपको वो रिटर्न कर देती हूँ। बट संगत जी, वो उसमें भी एग्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी ज़्यादा की बिके और मुनाफा ज़्यादा का हो।
बट संगत जी मैं प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि इसमें मेरी सारी जमा पूंजी लगी हुई थी। अगर उस प्रॉपर्टी को बेच देती और संगत जी तो फिर, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो जित मैंने अपने मामा के बेटे के साथ वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसका जो भी संगत जी हमने रेंट चढ़ा रखा था, तो उस रेंट को आधा आधा हम लोग शेयर कर लेते थे। तो संगत जी मेरा तो उससे घर वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो अगर वो प्रॉपर्टी बिकती, और इतनी अच्छी जगह वो प्रॉपर्टी थी संगत जी, तो वो दोबारा लेना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। और संगत जी मैं यही चाह रही थी कि जो भी, जैसे भी इधर उधर से अगर जो भी रेट बाय रेट है, मैं इनको देके ये सारी प्रॉपर्टी ही अपने नाम कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर था। मैं उनको ईज़िली तरीके से रास्ता बता रही थी, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे क्योंकि उनके मन में लालच आ गया था। इस चीज़ को लेके संगत जी उनके और मेरे बीच काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े थे, और संगत जी उन्होंने मेरे ऊपर केस डाल दिया इस चीज़ को लेके कि मैं पूरी प्रॉपर्टी पे हक जमा रही हूँ और मुझे प्रॉपर्टी बेचने से रोक रही हैं ये। अब संगत जी देखिए, भाई होके मामा का बेटा या अपना सगा भाई में कोई फ़र्क नहीं मानती थी मैं कभी, लेकिन उन्होंने केस डाला। केस संगत जी वही वाली बात है, जब एक बार केस डल जाता है तो आप सभी को पता है कि इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। जब कोर्ट का नोटिस मेरे पास आया तो संगत जी, कोर्ट के नोटिस में जब आया तो कोर्ट के नोटिस में यही बात सामने आई, पहली तारीख डली तो कोर्ट ने तो यही कहा कि प्रॉपर्टी पे दोनों का आधा आधा हिस्सा है, तो दोनों की रजामंदी से होगा। लेकिन जो मेरे भाई थे उनकी जान पहचान ज़्यादा थी, और थोड़ी संगत जी बैक भी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। बट मेरा संगत जी आप समझ ही सकते हो, सिंगल मदर हूँ, दो बेटे हैं, एक बेटा स्टडी कर रहा है और एक बेटा संगत जी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था। तो बहुत परेशान थी संगत जी, वकील की भी फ़ीस हो जाती थी, बहुत टेंशन में थी। और मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती थी प्रॉपर्टी बिके, और मैं यही सोची थी अगर सारा हक जो है अगर मेरे भाई के हाथ में, मामा के बेटे के हक में गया तो फिर प्रॉपर्टी तो बेचनी पड़ेगी, और दोबारा पॉसिबल नहीं था संगत जी खरीदना। तो संगत जी बहुत टेंशन, बहुत परेशानी में थी। तो संगत जी मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि मेरे साथ ही, मतलब मेरे जहाँ मेरा फ्लैट है उससे 2 सोसाइटी आगे ही वो रहती है, तो उसने गुरुजी का सत्संग रखा था। तो उसका कॉल मेरे पास आता है, तो अधिकतर संगत जी हम लोग किटी पार्टी में ही मिलते हैं, तो कभी ना उसका मेरे घर आना हुआ, ना मेरा उसके घर कभी आना हुआ, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी से 2 सोसाइटी आगे ही वो रहती है। तो कभी हमारा आना-जाना नहीं हुआ, बस किटी में हम लोग मिलते थे। तो उसका मेरा पास फ़ोन आता है, तो मेरे से वो पूछती है कहाँ पे हो? तो मैं बताती हूँ कि मैं घर के लिए जा रही हूँ, मैं अभी की वकील से मिलने आई थी। तो कहती है अच्छा, तो वो कहती है कि विजया आंटी आज शाम को गुरुजी का सत्संग है तो आप आ जाना। तो मैंने कहा कितने बजे से है? तो वो कहती है 6 से 8 का सत्संग है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि 6 से 8 तो मैं इतनी देर तो नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। इस तरीके से संगत जी मैं कहती हूँ, और संगत जी मैं करीबन 8 बजने में जब 10-15 मिनट कम होते हैं तब मैं सत्संग में पहुँचती हूँ। उस टाइम संगत जी आरती वग़ैरह सब कुछ हो चुके होते, लंगर कर रहे होते हैं वहाँ पे लोग। और संगत जी ये कह के, और वहाँ मुझे लंगर के लिए भी कहते हैं, मैं लंगर नहीं करती हूँ, और वहाँ देखती हूँ संगत जी की वहाँ चेयर रखी होती है गुरुजी की और स्वरूप लगे होते हैं। तो मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, मुझे लगता है शायद जो गुरुजी आए थे वो उठ के चले गए होंगे, और ये कैसा सत्संग है, और यहाँ पे तो कुछ म्यूज़िक वगैरह भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से मन में विचार आता है, क्योंकि ऑलरेडी संगत जी हम लोग टीवी पे देखते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं, तो वही माइंड में चल रहा था मेरे। और उसके बाद संगत जी बस मैं लंगर भी नहीं करती हूँ, आरती भी जब तक हो चुकी होती है, और संगत जी मैं वापस घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद संगत जी ऐसे ही टाइम कटता रहता है, और 2-1 महीने बाद संगत जी फिर से, मतलब हमारी किटी फ्रेंड है एक, उनका फ़ोन आता है, और उनकी जो सोसाइटी थी वो मेरी सोसाइटी के बगल में थी। तो उनका भी सत्संग का मेरे पास इनविटेशन आता है, तो मैं कहती हूँ ये सभी सत्संग करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेंशन में चल रही थी संगत जी, तो माइंड काम कर नहीं रहा था।
क्योंकि मुझे तो वही लग रहा था कि बस प्रॉपर्टी ना बिके और बिक भी रही है अगर प्रॉपर्टी, तो जो भी उनका अमाउंट है वो मैं इनको पे करके और सॉर्ट आउट कर लूँ और ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से संगत जी मेरे ऑलरेडी सारे खर्चे हो रहे थे। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में थी। और संगत जी उसके बाद ठीक है, मैंने सोचा कि चलो सत्संग है तो चले जाएंगे। तो सत्संग में संगत जी मैं पहुंच गई। तो उस टाइम सत्संग ख़त्म नहीं हुआ था जिस टाइम मैं पहुंच गई। तो मैं भी सत्संग में बैठी और मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, जहाँ जितनी संगत बैठी है वो बड़े डिसिप्लिन से बैठी हैं और सभी चीज़ें डिसिप्लिन से हो रही हैं। शांति से आ रहे हैं, शांति से बैठ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। और गुरुजी की चेयर वैसी की वैसी जैसे मैंने उस सत्संग में देखी थी, खाली, और गुरुजी का स्वरूप लग रहा है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरे माइंड में आने लगा और मैं ऐसी डायरेक्ट पूछने लगी, मैंने कहा आप कौन हो? कभी आपके बारे में सुना नहीं, कभी आपके बारे में देखा, मतलब कभी आपको देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, कभी टीवी में भी नहीं देखा, तो आप कौन हो समझ ही नहीं आ रहा। और अगर आप हो तो दिख क्यों नहीं रहे? तो ये सारी चीज़ें संगत जी मेरे माइंड में उस समय आ रही थी और मैं वहाँ पे सत्संग में बैठी बैठी गुरुजी से ये सब पूछ रही थी, जबकि मैं दूसरी बार मैंने वो सत्संग अटेंड किया। उसके बाद वहाँ पे जब सत्संग का समापन हुआ तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ अपने सत्संग शेयर करने लगी और कोई बता रही कि गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया, कोई कुछ ब्लेसिंग बता रही। सब अपने अपने ब्लेसिंग्स की चीज़ें सत्संग में शेयर कर रहे थे। तो संगत जी उसके बाद मेरे को बड़ा अजीब सा लगा और मैं भी कहती हूँ, मैंने कहा अगर आप सच में हो ना और सच में हो तो आप मेरी जो केस मेरा चल रहा है उसे सॉर्ट आउट करा दो, वो प्रॉपर्टी ना बिके और वो प्रॉपर्टी या तो मेरे ही हक में आ जाए या फिर प्रॉपर्टी वो ना बिके, वो रुक जाए। अब संगत जी मैं ये बोल तो दिया, अब बोल गई संगत जी, बस उसके बाद कुछ दिन बाद मेरी तारीख थी, कुछ दिन बाद मेरी तारीख थी। अब संगत जी कोर्ट पहुंचे, कोर्ट पहुंचने के बाद संगत जी तारीख स्टार्ट हो गई, वकील जज सब आ गए और मेरा मामा का बेटा भी आ गया। अब संगत जी क्या होता है कि जो जज बैठा था तो वकील साहब मुझे कहते हैं कि विजया मैम, ये जो जज हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हैं और ये मतलब जो हैं, जो मेरी इनसे बात हुई इनके वकील से, तो शायद केस इनका स्ट्रांग बैठ रहा है और आपका थोड़ा सा डाउन बैठ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 100 में से 60% जो पेमेंट थी प्रॉपर्टी की वो इन्होंने की थी और 40% पेमेंट आपकी तरफ से थी। तो संगत जी अब मतलब केस तो उनका स्ट्रांग बैठ रहा था, हमारा नहीं। मैं संगत जी बहुत टेंशन में, पसीने पसीने, बहुत पसीने पसीने, क्योंकि मेरे लिए तो संगत जी ये समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी बिकना सब कुछ बिकने के बराबर था। मेरा बच्चा स्टडी कर रहा था, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। ऑलरेडी मैंने जो सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था उसकी किराया और बहुत सारा संगत जी मेरा तो सब कुछ खत्म हो सकता था। तो संगत जी अब मैं पसीने पसीने छूट गई। उस समय संगत जी क्या हुआ कि जब केस चला, तो केस चला जब वकील दोनों आपस में बात करने लगे तो संगत जी मेरे कान बंद हो गए और एकदम से मुझे दिखना बंद हो गया जैसे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। और संगत जी बस अंदरूनी मतलब जिसे पता नहीं मैं कितने टाइम से सो रही हूँ और मेरे को सुनना बंद हो गया, मेरी आंखें बंद हो गई और संगत जी मैं जैसे ड्रीम देखते हैं ना, सो कर ड्रीम देखते हैं, मैं खड़े खड़े ड्रीम देख रही हूँ कि जज की कुर्सी पे गुरुजी आए हैं जिनके सत्संग में मैं गई हूँ। बहुत लंबे गुरुजी हैं और वो जज की चेयर पे बैठे हैं और बाकी वो जज बन के और ये कह रहे हैं ये ऑर्डर ऐसे, ये ऑर्डर ऐसे, और ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ये अरेस्ट होगा, ये ऐसे है, ये प्रॉपर्टी लीगल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मुझे उस समय ड्रीम में दिख रही थी और संगत जी मुझे नहीं पता चल रहा था कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम संगत जी 15 से 20 मिनट का सफ़र मेरा रहा।
बस मैं खड़ी हुई हूँ और ड्रीम में मैं ये सब देख रही हूँ। उस टाइम संगत जी जज के सामने मतलब जैसे कहते हैं ना मूरत सी खड़े हो जाना, वैसे ही मैं मूरत सी खड़ी हूँ। लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बस दिखाई मुझे वो दे रहा है जो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं ड्रीम में। और संगत जी इतने में वकील मुझे हिला रहा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिला रहा है कि विजया आंटी आप केस जीत गए, विजया आंटी आप केस जीत गए और प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। और इस तरीके से वो जो वकील है वो मुझे हिला रहा है। मैं एकदम से उठती हूँ और एकदम से संगत जी मैं कहती हूँ हाँ, तो वो कहते हैं विजय मैम आप जो है केस जीत गए और आपके हक में गया है। और संगत जी उस समय मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये तो मेरे लिए मतलब एक मैजिकल समझ लीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सारा केस तो संगत जी उनके ही हाथ में था। ऑलरेडी संगत जी जो केस मजबूत था उनकी तरफ से था, मेरी तरफ से केस मजबूत नहीं था। तो मेरे को तो जब मेरे वकील ने कहा कि मैडम आपको तो हारना ही हारना है, क्योंकि 60% पेमेंट उनकी तरफ से, 40% आपकी तरफ से है। बट संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी ने वो केस ही पलट दिया। और संगत जी मैं वो केस जीत गई और प्रॉपर्टी संगत जी उस टाइम स्टे लग गया, बिकने से बच गई। तो मैंने संगत जी बड़ा शुक्राना किया और शुक्राना करने के लिए मैं फिर गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, वहाँ शुक्राना मैं करके आई। और तो और संगत जी फिर देखिए गुरुजी की कृपा देखिए कि मेरे खुद मामा के बेटे का 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं, क्योंकि संगत जी एक बार जज ने जब मना कर दी कि प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, तो वहीं की वहीं संगत जी वो स्टे लग गई। उसके बाद संगत जी वो लोग मुझे खुद फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम इस मामले को यहीं सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और जो भी अ, रेट बाय रेट प्रॉपर्टी का हिस्सा मतलब वो हो रहा है, तो प्रॉपर्टी तुम ले लो, तो जो भी पेमेंट है वो तुम हमें कर दो। तो संगत जी इस चीज़ के लिए तो मैं काफ़ी टाइम पहले से उन लोगों को कह ही रही थी, लेकिन वो लोगों के मन में लालच आ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टी पूरी ही हमें मिल जाएगी और इसी रीज़न से संगत जी उन्होंने केस डाला, लेकिन केस मैं जीत गई। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा से ये प्रॉपर्टी वाला केस भी सॉर्ट आउट हुआ और संगत जी जो रेट टू रेट था, वो रेट टू रेट मैंने उन्हें पेमेंट दी। पेमेंट देने के बाद संगत जी मेरा जो केस था सॉर्ट आउट हुआ और आज वो प्रॉपर्टी मेरे पास ही है। और गुरुजी की कृपा ऐसी रही संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे सारे काम अपने आप बनने शुरू हो गए। क्योंकि संगत जी पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिलने के बाद पूरा रेंट मुझे मिलने लगा। तो जहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उससे भी फिर अच्छे स्कूल में इंजीनियरिंग मैंने अपने बेटे को कराई गुरुजी की कृपा से। और फिर संगत जी वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, वहाँ से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ और मैं मान गई सच में गुरुजी वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत मैं शुकराना करती हूँ, हर पल का शुकराना करती हूँ। और संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सत्संग है मेरे पास। तो बस ये है संगत जी कि हमें गुरुजी को महसूस करना है, गुरुजी पे विश्वास करना है। ये मुझे उस टाइम समझ आया जिस समय मैं कोर्ट में थी, जिस समय गुरुजी महाराज खुली आँखों से मुझे अपने ड्रीम दर्शन दे रहे थे और जिस समय गुरुजी संगत जी केस को हैंडल कर रहे थे, उस समय गुरुजी जज बन के आए थे। तो ये है गुरुजी महाराज। इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। सच में संगत जी, अगर आज आपने ठान ली है ना कि आपने गुरुजी से मिलना है, तो ये मेरा विश्वास है कि गुरुजी आज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से संगत जी आप उन्हें बुलाइए। और कितनी बार संगत जी ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने गुरुजी को याद किया है, तब तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। जब जब गुरुजी मेरे सामने सच में आए, किसी भी रूप में आए हों, तो ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे, बट लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग को बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी, ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखना और ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना मेरे मालिक। सच में संगत जी, जो गुरु जी ने मेरे बच्चों के लिए किया वो शायद कोई और कर पाए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।